तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और फिलहाल सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। हम सीधे आपको विधानसभा लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आज आखिरी दिन है बजट सत्र का, अभी तक के कार्यवाही में क्या कुछ सामने देखने को मिला? देखिए स्नेहा, निश्चित तौर पे बजट सत्र का ये आखिरी दिन है। पूरे 17 कार्य दिवस इस बजट सत्र में लाए गए थे और आज 17वां दिन है। सदन के बाहर जैसे ही सदन की कार्यवाही आज शुरू हो रही थी, उसके पहले बीजेपी के विधायकों ने एक बार फिर डीजे प्रतिबंध को लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। जाहिर तौर पर बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग का वो मुद्दा भी उठाया जहां पर राम भक्तों का रास्ता जो है वो रोका गया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, किसी भी पर्व त्यौहार में किसी खास समुदाय विशेष को लेकर के, यानी आप हिंदू धर्म में ताल्लुकात रखने वाले लोगों को, हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के साथ सरकार इस तरह का व्यवहार कर रही है। तो कुल मिला के मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा और दोनों ही तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो हैं डीजे के मुद्दे पर आमने सामने दिखे। बीजेपी ने इस बात का दावा भी किया कि हर हाल में डीजे बजेगा और सत्ता पक्ष की तरफ से ये दलीलें दी गई कि राज्य सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं है, ना ही कोई इस तरह के पत्र निकाला गया है कि डीजे बंद होगा और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बहरहाल सदन की कार्यवाही उसके बाद शुरू हुई 11 बजे। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ चूंकि फर्स्ट हाफ की कार्यवाही की बात की जाए तो महत्वपूर्ण ये है स्नेहा कि आज चूंकि सदन नेता का भी भाषण होना है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतिम दिन जो है सरकार की तरफ से उत्तर देंगे, सदन में उनका भी भाषण होगा, समापन भाषण विधानसभा अध्यक्ष का होगा। और इस बीच जो दूसरी पाली है वो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि आज कुल 48 गैर सरकारी संकल्प लाए गए हैं। जो प्राइवेट बिल्स हैं वो 48 हैं। तो ये चूंकि एक लंबा समय, आज सदन देर शाम तक 7, साढ़े 7 से 8 बजे तक सदन जो है वो चल सकता है। चूंकि 48 गैर सरकारी संकल्प जो हैं वो सदन में लाए जाने हैं, उसे पढ़े जाना है। और कुल मिलाकर के अगर फर्स्ट हाफ की कार्यवाही को देखेंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से चला। अल्पसूचित प्रश्न की बात करें, ध्यानाकर्षण की बात करें, शून्यकाल की बात करें, तमाम जो है ये के माध्यम से जो है प्रश्न जरूर सदन में लाए गए। 2-3 मोटी चीज़ें जिस पर बात करने की आवश्यकता है जो सदन में लाया गया। एक तो प्रदीप यादव ने जो एजेंसियां हैं, नियुक्ति एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को लेकर के गंभीर सवाल उठाया है कि ये जो एजेंसियां हैं वो गलत तरीके से हायरिंग करते हैं, मैन पावर एजेंसियां जो हैं वो मनमानी करते हैं, पैसे लेकर के नियुक्ति देते हैं। तो ये मुद्दा उठाया। हालांकि इस पर विभागीय मंत्री ने सदन में बोला कि कोई साक्ष्य हो तो आप प्रस्तुत करें, क्योंकि बाकायदा रिक्रूटमेंट के लिए मैनुअल भी बनाया गया है मैन पावर एजेंसियों के लिए, उसी में बदलाव की बात वो कर रहे थे। सुदीप सोनू भी बीच में इंटरप्ट किए। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर प्रदीप यादव जो बातें कह रहे हैं उसमें सच्चाई है और जो एजेंसियाँ हैं वो मैन पावर एजेंसियों का मनमानी चलता है और इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। लिहाजा जिला एक्सचेंज से जो है नाम मंगाया जाए और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया को जो है वो पूरा किया जाए, यानी कंट्रोल सरकार उस पर करे। लेकिन कुल मिलाकर अंत में वित्त मंत्री ने ये जरूर बातें कही कि देखिए, एजेंसियों के ऊपर अगर इस तरह का दबाव बढ़ाएंगे तो एजेंसियां काम नहीं कर पाएंगी, फिर उनका ज़रूरत भी नहीं रह जाएगा। तो मैनुअल बना हुआ है और मैनुअल के हिसाब से ही नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और था जब धान अधिप्राप्ति का मुद्दा जो है जेएमएम के विधायक आनंद प्रताप देव ने उठाया। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं आंकड़ों को गलत बताया, कहा कि 50% ही धान अधिप्राप्ति किसानों की हुई है, जबकि 85% धान अधिप्राप्ति की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। जिस पर जो विभागीय मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने कहा कि देखिए ऑल इज वेल और किसानों का से धान लिया जा रहा है, हम लोग लक्ष्य को भी बढ़ाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अपने ही विधायक ने जब ये गंभीर सवाल उठाया तो कई जगहों पर जवाब देने में जो है वो कहीं ना कहीं एक संतोषजनक जवाब जो है वो विभाग की तरफ से नहीं आया और किसानों का जो ये धान अधिप्राप्ति का मुद्दा है वो जोर शोर से उठा सदन में। तो फर्स्ट हाफ की कार्यवाही चूंकि खत्म है, अब चूंकि भोजन अवकाश के लिए फिलहाल सदन की कार्यवाही स्थगित है। 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी उसके बाद चूंकि प्राइवेट बिल्स काफ़ी है जो सदन में आने हैं, तो प्राइवेट बिल पर चर्चा होंगी और 48 प्राइवेट बिल हैं जिस पर आज बातचीत होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन नेता। नवीन, आज अंतिम दिन है और अभी सेकेंड हाफ की कार्यवाही में क्या कुछ मुद्दे उठते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।